हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक हिंदुओं के देवता भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे। इनके वालिद दशरथ अयोध्या के राजा थे। राम ने भगवान के रूप में इनके घर में जन्म लिया था। राम हिंदुओं के लिए एक अहम देवता हैं। हिंदू रिवायात के मुताबिक सीता राम की अहलियां थी। इन्हें सीता माता कहा जाता है। इनका ताल्लुक मौजूदा नेपाल के चंगपुर इलाके से था। राम और सीता के 2 बच्चे थे जिनके नाम लव और कश थे। राम और इनके खानदान के अफराद के नाम से मंसूब अयोध्या में दर्जनों मंदिर, इमारतें और घाट बने हुए हैं। ये बहुत कदीम नहीं हैं और बेशतर तो मुगल हुक्मरानों और अवध के नवाबीन के अहद में तामीर की गई थीं। अयोध्या उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत तारीखी शहर लखनऊ के मशरिक में 140 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये दरिया घाघरा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। घाघरा नदी को सदियो भी कहा जाता है। हिंदू सदियो नदी को मुकद्दस तस्वर करते हैं। लोधी हुक्मरानों के खिलाफ अवध और बंगाल की अपनी मुहिम के दौरान बाबर इस रास्ते से गुजरे थे। इनकी एक कमांडर मीर बाकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद तामीर कराई थी। ये मस्जिद शहर के वस्त में मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर तामीर की गई थी। ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसमें 3 गुंबद थे और गुंबद और सैन के बाद खुला हुआ हिस्सा था। 3 तरफ से इसमें 4 दीवारी थी। इसमें तसलसल के साथ 1949 तक नमाज अदा की जाती रही थी। मस्जिद जिस इलाके में वाक़ थी इसके अतराफ में मुसलमानों की आबादी थी। कई मोहल्ले मिली जुली आबादी के थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ मुस्लिम आबादी कम होती गई। राम मंदिर का तनाज़ा कब और क्यों शुरू हुआ? 1885 में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में अयोध्या के एक साधु रघुबर दास ने फैजाबाद की ज़ेली अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के बाहर एक छतरी बनाने की इजाज़त मांगी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उस वक्त बाबरी मस्जिद पर दावा नहीं किया गया था। 20वीं सदी के अवाइल में हिंदू महासभा और RSS की तंजीमें वजूद में आ चुकी थीं। वक्त के साथ साथ ये कहा जाने लगा कि मस्जिद उस मकाम पर बनाई गई है जहां भगवान राम की पैदाइश हुई थी। इन दावों के तारीखी शवाहिद या रेफरेंसेस नहीं मिलते। 22 दिसंबर 1949 की रात के अंधेरे में अयोध्या के कुछ साधुओं ने बाबरी मस्जिद के दरमियान के गुंबद के नीचे मिंबर के मकाम पर राम की एक छोटी मूर्ति रख दी और अगली सुबह यह अफवाह फैलाई गई कि भगवान राम बाबरी मस्जिद में अपनी पैदाइश के मकाम पर जाहिर हो गए हैं। चंद साधु तो मस्जिद के बाहर भजन कीर्तन करने लगे। मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस एहलकार ने जो रिपोर्ट दर्ज की थी, इसमें मूर्ति रखने वाले साधुओं के नाम दर्ज कराए गए थे। मकामी कलेक्टर के नायर ने बाबरी मस्जिद पर ताला लगवा दिया। उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के वजीर आला GB पंत को मस्जिद से मूर्ति हटाने की हिदायत दी। पंत ने नेहरू को जवाब दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो अयोध्या में फसाद बर्पा हो जाएगा। उस वक्त के फैजाबाद के कांग्रेस के रुकन पार्लिमान बाबा राघुदास ने भी मस्जिद से मूर्ति हटाने की सख्त मुखालफत की थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक तकसीम हिंद के बाद मुल्क में मजहबी मुनाफरत अपनी उरूज पर थी। हिंदू तंजीमें इंतहाई सरगर्म थीं और मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ फिजा बहुत खराब थी, जिसके नतीजे में दिसंबर 1949 से बाबरी मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जा सकी। कलेक्टर के नायर सबकदोश होने के चंद बरस बाद BJP की पेशवर जमात जिन संघ के पहले रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए। 1989 में खुद भगवान राम के नाम से मलकियत का एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया। 25 सितंबर 1990 को BJP के सीनियर रहनुमा LK अडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की मुहिम शुरू की। इस मुहिम में लाखों हिंदू शरीक हुए। 1990 में जबरदस्त सिक्योरिटी को तोड़ते हुए हजारों कार सेवक यानी रजाकार अक्टूबर में पैदल अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए। एक मरहले पर ऐसा लगा कि ये हुजूम बाबरी मस्जिद पर यलगार कर सकता है। उस वक्त रियासत में मुलायम सिंह की हुकूमत थी। उन्होंने कार सेवकों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जिसमें कम से कम 8 कार सेवक मारे गए। हतमी मार्च की कॉल। दिसंबर 1992 में BJP रहनुमा LK अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और हिंदू तंजीमों के आला रहनुमाओं ने अयोध्या की तरफ हतमी मार्च की कॉल दी।
पूरे मुल्क से लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए। ये कार सेवक बाबरी मस्जिद के नजदीक एक मैदान में जमा हो गए थे। 6 सितंबर 1992 को सुबह 10 बजे के करीब कार सेवकों के एक हुजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और चंद घंटों में बाबरी मस्जिद जमीन बोस कर दी गई। उसी वक्त वहां तिरपाल और टन से घेर कर आरजी अलामती मंदिर बना दिया गया। अदालत ने जो जिस हालत में था उस हालत में बरकरार रखने का हुक्म दिया। नरसिम्हा राव की कांग्रेस हुकूमत ने मुतनाज़ जमीन के अतराफ की 27 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली और इसके अतराफ में खारदार बाड़ें लगा दी गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक के मुकाबले में 2 अक्सरियत से मुनहदम बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए मुकदमे के 2 हिंदू फरीकों और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबरी देने का हुक्म दिया। 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका तौर पर हिंदू फरीक के हक में अपना फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत को राम मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट कायम करने का हुक्म दिया। इसने हुकूमत को यह हिदायत भी दी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के अंदर किसी मुनासिब मकाम पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराजी मुहैया कराई जाए। 5 अगस्त 2020 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाहर मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा और 22 जनवरी 2024 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में एक बड़ी तकरीब में इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह करा दिया, जिसमें मुल्क के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन्स भी शामिल थे। मस्जिद के लिए जमीन अयोध्या शहर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में दी गई है। फैसले के बाद वो अभी तक खाली पड़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आइन कहाँ गया जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, जिसमें अक़लियतों के हकूक़ की बात की गई थी। लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत आई है और नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाली है, तब से गैर हिंदू मज़ाहिब का बुरी तरह से इस्तेसाल किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि इंडिया जो कि सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट कहलवाती है खुद को, वो अब एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट स्टेट बन चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद जो तकरीर की, जिसमें उन्होंने बाबांगे दोहल कहा कि आज से एक नई तारीख का आगाज हो रहा है, ये गैर हिंदू मज़ाहिब के लिए एक इस्तेसाल का मौका था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट बन चुकी है या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है।